पिछली क्लासेस में हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया जो किसी का भी स्पेसिफिक नेम होता है। फिर हमने कॉमन नाउन को डिस्कस किया जो किसी का भी कॉमन नेम होता है जिसके अंदर उसकी पूरी प्रजाति आती है। फिर हमने कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया जो एक कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का। फिर हम मूव हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जिसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। आज की इस क्लास में हम मटेरियल नाउन को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल, जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, मटेरियल पदार्थ, इसके अंदर सारे मटेरियल्स आते हैं। मटेरियल नाउन्स प्राइमरली नेचर से प्राप्त होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन्स रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। सो मटेरियल नाउन्स उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं और उनको प्रोसेस करके हम अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। कहां से प्राप्त होता है? नेचर से प्राप्त होता है। फिर इसको प्रोसेस करके क्या क्या चीजें बनाते हैं हम? रिंग्स, यस, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, इन सबको बोलते क्या है? ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी। ज्वेलरी जो वर्ड है, इस वर्ड की दो स्पेलिंग्स हैं। एक JEWELRY जो कि अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग है, दूसरी JEWELLERY, ये ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग है। कॉइन्स भी बनते हैं। सिल्वर, ये भी मटेरियल नाउन है, नेचर से प्राप्त होता है। इससे भी ज्वेलरी बनती है। कटलरी बनती है। कटलरी में क्या क्या चीजें आती हैं जो आप खाने के लिए यूज करते हो चीजें, जैसे नाइफ्स, फॉक्स, स्पून्स, ये सारी चीजें कटलरी में आती हैं, तो सिल्वर से बनाई जाती हैं। तो ये जो वर्ड है ज्वेलरी, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, यानी ज्वेलरीज कहना गलत होता है। ये कलेक्शन है ज्वेल्स का और ऑर्नामेंट्स का। आप नेकलेसेस गिन सकते हो, आप रिंग्स गिन सकते हो, आप ब्रेसलेट्स गिन सकते हो, लेकिन ज्वेलरी को ज्वेलरीज बोलना गलत है। इट डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। वुड, वुड क्या है? यहाँ पे लकड़ी है जो पेड़ों से मिलती है। मटेरियल नाउन है, नेचर से प्राप्त होती है। तो इसको प्रोसेस करके क्या क्या चीजें बनती है? फर्नीचर, फर्नीचर में कभी एस नहीं लगेगा। फर्नीचर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? चेयर्स, इसको गिन सकते हो आप, टेबल्स, इसको गिन सकते हो। तो फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगेगा। पेपर, ये भी एक मटेरियल है, वुड से प्राप्त होता है। और पेपर का पेपर्स नहीं कर सकते। पेपर का मतलब यहां पर है कागज, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप यूज करते हो लिखने के लिए या फिर कुछ ड्रॉ करने के लिए या फिर कोई चीज रैप करने के लिए यूज करते हो, तो उस सेंस में यूज हो रहा है तो पेपर ही लिखा जाएगा, पेपर्स नहीं। जैसे ही इसके अंदर एस लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का पर्यायवाची पेपर्स हो सकता है। तो खाली पेपर आए विदाउट एस तो उसका मतलब होता है कागज, जिसको आप लिखने के लिए यूज करते हो। लेकिन अगर उसमें एस लग जाए तो उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। पुलिस वाला किसी की गाड़ी रोकता है तो पेपर्स मांगता है, यानी डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो। तो पेपर विदाउट एस जिसका मतलब है कागज, और पेपर के साथ एस लग जाएगा तो उसका मतलब होता है कागजात। नोटबुक में आपके पेजेस होते हैं जिनको आप गिन सकते हो। पेज 1, पेज 2, पेज 3 ये लिखा होता है, ना कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल है। पेज को गिन सकते हो, शीट को गिन सकते हो, लेकिन पेपर नहीं गिना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पेपर इज यूज्ड फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पेपर क्या है? मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। पेपर का मतलब यहाँ कागज से है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन इससे पहले आप क्वांटिफायर्स लगा सकते हो इसकी क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे आई नीड सम पेपर टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पे सम क्या है? क्वांटिटी बता रहा है पेपर की, लेकिन एस इसके अंदर नहीं लगेगा। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे भी क्वांटिफायर लगा है, क्वांटिटी बताई जा रही है। और यहाँ पर पेपर की एक शीट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आप लिख सकते हो आई नीड 2 पीसेस ऑफ पेपर। आपको इसको प्लूरल करना है, इसको नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। द पुलिस आस्क्ड फॉर द पेपर्स, अब पुलिस ने पेपर्स मांगे। अब यहाँ पे पेपर्स पुलिस क्यों मांग रही है? कुछ लिखने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए नहीं। अगर कुछ ड्रॉ करने के लिए मांगेगी, कुछ लिखने के लिए मांगेगी, तो वहां पे पेपर यूज होगा, कागज।
यहां पे पुलिस कागजात मांग रही है, डॉक्यूमेंट्स, तो इस पेपर्स का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स। यहां पे भी पेपर्स लिखा है, अब इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर्स को भी पेपर्स बोल सकते हो। द टीचर कलेक्टेड द एग्जाम पेपर्स फॉर ग्रेडिंग, यहां पे भी पेपर्स है, इसका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, न्यूज़पेपर्स नहीं। ये उन शीट्स की बात हो रही है जिस पर आप अपने एग्जाम्स देते हो, टीचर उनको चेक करता है, ग्रेड्स देता है। ठीक है, एक चीज और, ये जितने भी है सारे मटेरियल नाउन्स हैं, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। वुड का मीनिंग यहां पर लकड़ी है, और जैसे ही इसके अंदर आपने एस लगाया, इसका मतलब हो जाता है जंगल। आयन, आर साइलेंट है इसके अंदर, इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, टूल्स, मशीनरी, और भी बहुत सारी चीजें बनती है इंडस्ट्रीज में। वाटर, वाटर किस काम आता है, कुकिंग के, ड्रिंकिंग के, क्लीनिंग के। कॉटन, कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, क्विल्ट्स, रजाइयां बनती हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। वूल क्या है, ऊन, इससे क्या क्या चीजें बनती है, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता है। इनको प्रोसेस करके हम अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं। कुछ मटेरियल नाउन्स मैन मेड होते हैं, जैसे घी मटेरियल नाउन है, मैन मेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोर्स भी क्या है, नेचर है। कहां से मिलता है हमें घी, मिल्क से, और मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, नेचर से प्राप्त होता है। स्टील भी नेचर से प्राप्त नहीं होता है, ये लोहे से बनता है, लोहे के अंदर कार्बन और अदर एलिमेंट्स मिलाकर हम स्टील बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोर्स क्या है, नेचर ही है, क्योंकि लोहा कहां से प्राप्त होता है, अर्थ के क्रस्ट से। प्लास्टिक ये भी मैन मेड है, नेचर से प्राप्त नहीं होता है। प्लास्टिक बनता किससे है, पेट्रोकेमिकल से बनता है, जो हमें किससे मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है, और वो क्रूड ऑयल कहां से प्राप्त होता है, नेचर से। तो कहीं ना कहीं इन सब का सोर्स भी क्या है, नेचर ही है। मटेरियल नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता, इनकी कोई प्लुरल फॉर्म नहीं होती, जब गिना नहीं जा सकता तो कोई प्लुरल फॉर्म भी नहीं होगी। वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते आप, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं कर सकते, इनसे पहले कोई आर्टिकल भी नहीं लगता है। लेकिन ये रूल्स तभी एप्लीकेबल है जब मटेरियल नाउन जनरल सेंस में यूज हुआ हो, यानी रॉ मटेरियल की तरह आया हो। जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यहां पे ये एक जनरल सेंस दे रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यहां पर किसी की बॉटल में रखे हुए पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी बाल्टी में रखे हुए पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर जनरल स्टेटमेंट है तो ये सारे रूल्स फॉलो होंगे उसका। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मटेरियल नाउन है, एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर द वाटर इन द बॉटल इज कोल्ड, अब मैंने इस मटेरियल नाउन को किसी ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। तो जब मटेरियल नाउन को किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पर्सन से लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब वो स्पेसिफिक हो जाता है, उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो। तो यहाँ पे किस वाटर की बात हो रही है, जो बॉटल में है, तो स्पेसिफिक सेंटेंस है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल यूज्ड इन ज्वेलरी, स्पेलिंग्स को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो गोल्ड यहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर द गोल्ड इन दिस रिंग इज प्योर, यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, रिंग से, तो ये स्पेसिफिक हो गया। हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जिससे रिंग बनी है, तो स्पेसिफिक सेंटेंस है, आर्टिकल लगा सकते हो आप। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, जनरल स्टेटमेंट है, वुड यहां पर मटेरियल नाउन है, रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इस सेंटेंस में द वुड यूज्ड इन दिस टेबल इज ओक, तो यहां पे वुड को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया, तो ये स्पेसिफिक हो गया, यहां पर आर्टिकल लग जाएगा। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, नॉट कैल्शियम, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है कैल्शियम होती है, नॉट कैल्शियम। इसी तरीके से मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीशियम। तो मिल्क क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का,
जनरल स्टेटमेंट है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब द मिल्क इन द फ्रिज इज अबाउट टू एक्सपायर, यहाँ पे किस मिल्क की बात कर रहे हैं? जो फ्रिज में रखा है, प्रोसेस्ड मिल्क, जिसके अंदर ह्यूमन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। कभी देखा है कि आप जो दूध लेके आते हो सीधे गाय भैंस से, उसमें कोई एक्सपायरी डेट होती है? नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन उसको प्रोसेस करके, अब प्रोसेस करते कैसे हैं? पास्चराइजेशन सुना होगा आपने, एक प्रोसेस है जिसके अंदर मिल्क को एक कंट्रोल टेम्परेचर तक हीट किया जाता है ताकि उसके बैक्टीरिया मार सके, ताकि वो पीने लायक बन सके, ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके, और उस पर एक एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है कि इससे पहले तक इसको कंज्यूम कर लेना है। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो फूड पॉइजनिंग से हमें बचाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार दिया जाता है। इसलिए यहां पर क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेंटेंस है। मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल है तो उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, लेकिन इनसे पहले आप क्वांटिफायर्स लगा सकते हो इनकी क्वांटिटी बताने के लिए। आइए देखते हैं। आई नीड सम वाटर, तो यहाँ पे क्वांटिटी बताई गई है। सम एक क्वांटिफायर है जो क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी मात्रा में पानी चाहिए। शी एडेड अ लिटिल मिल्क टू द कॉफी, यहाँ पे लिटिल क्या है? क्वांटिफायर है, क्वांटिटी बताई जा रही है। आई नीड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, दोनों ही स्पेलिंग सही है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, तो यहाँ पे भी क्वांटिफायर लगा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। तो जब ऐसा क्वांटिफायर लगाओ जो एग्जैक्ट नंबर बताए, तो उसके आगे आपको मेजरमेंट यूनिट लगानी पड़ेगी और एस उसके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, राइस क्या है? राइस भी मटेरियल नाउन है। व्हीट मटेरियल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। आप ग्रेन्स को गिन सकते हो, सीड्स को गिन सकते हो, लेकिन राइस को नहीं, व्हीट को नहीं, तो ये भी मटेरियल नाउन है। आई नीड शुगर, शुगर को गिन सकते हो, मटेरियल नाउन है, इसको नहीं गिना जा सकता। लेकिन जब मैं शुगर को किसी बर्तन में भर दूं तो वो बर्तन काउंटेबल है। जैसे आई नीड 1 कप ऑफ शुगर, तो यहां पे कप क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सकता है, शुगर को नहीं। अगर 2 कप्स हैं तो आई नीड 2 कप्स ऑफ शुगर, क्योंकि कप यहां पे काउंटेबल है, शुगर नहीं।